हेलो बच्चों, मैं विशाल यादव आपका अपना चैनल स्टडी 288 के इस कंपटीशन वाले चैनल पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने तैयारी को कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे क्या, संविधान सभा संविधान सभा के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। संविधान सभा का भाग 3 है। ये हम लोग का पार्ट 3 है, थ्री है, क्योंकि इससे पहले हम लोग 2 पार्ट कर चुके हैं। हम इसमें आप लोग के लिए छोटा छोटा लेक्चर बनाकर लाते हैं, यानी 20 मिनट का एक लेक्चर लगभग में होता है, और उसमें हम 50 के आसपास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग के लाते हैं। किससे रिलेटिव? तो ऑल एग्ज़ाम रिलेटिव। आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो संविधान सभा यानी संविधान से क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो और जो व्यक्ति किसी भी एग्ज़ाम का नहीं भी तैयारी करते हैं तो उनको जीवन जीने के लिए अभी के दौर में संविधान पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। इसीलिए हम क्वेश्चन ये लेकर आए हैं। तो चलिए आप लोग जुड़िए। सभी बच्चे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने नए बच्चे हैं, और पुराने जितने होंगे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले इसको थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। चलिए साफ़ कर लेते हैं। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है? तो संविधान सभा भारतीय संविधान को अपनाया गया, यानी कब अपनाया गया और किसके द्वारा अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। इस क्वेश्चन का हम लोग का ए आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर? ए। किसके द्वारा अपनाया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। यह BPSC 1994 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है? तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, यानी कब भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो संविधान सभा पारित किए थे? तो जनवरी यानी 22 जनवरी 1947 को किए थे। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 50 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का, उसका बी आंसर आ जाएगा। आज का हम लोग का ये दूसरा क्वेश्चन है। यह UPPCS में पूछा गया है। संविधान के बारे में सभी एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, तो आप लोग के लिए यह लेक्चर बहुत ही रामबाण साबित होगा, किसी भी एग्ज़ाम का आप लोग तैयारी करते होंगे तो। उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन है क्या? संविधान निर्मात्री सभा ने राष्ट्रध्वज संबंधित तथ्य समिति के अध्यक्ष थे, यानी क्या था? तो संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तथ्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का ए आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा? तो ए आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, मेरा तबीयत ख़राब है, यानी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रहा है, जिसके कारण से आप लोग का रेगुलर इस चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है। तो आप लोग थोड़ा वेट कीजिएगा, वीडियो आएगा ही आएगा, और आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिएगा। आप लोग का और आप लोग बताइएगा कि सारा सब्जेक्ट का हम ये क्वेश्चन डालें या सिर्फ पॉलिटी का ही डालें। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ये क्या है हम लोग का 52 नंबर क्वेश्चन? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा। यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। यह क्वेश्चन क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 22 जुलाई 1947 को कब किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन है। इससे पहले हम इसका आंसर बता देते हैं। यह C नंबर आंसर होगा इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है? भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? यानी भारत का जो संविधान सभा था वो कब ये हम लोग का जो भारतीय ध्वज है उनको अपनाया था? तो
कब अपनाए थे? 22 जुलाई 1947 को। और 22 जुलाई 1947 को आप लोग बताइएगा कमेंट करके, जो झंडे यानी ध्वज, जो भारतीय ध्वज है उसके जो बीच में स्तंभ है, उस स्तंभ को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं उस स्तंभ को, आप लोग बताइएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है 54 नंबर क्वेश्चन। संविधान सभा ने क्या, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था, यानी बनाकर पारित कर दिया था किस दिन? तो 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया था? संविधान सभा ने संविधान को बनाकर क्या किए थे, पारित कब किए थे अंतिम रूप से? तो 26 जनवरी 1949 को और 26 नवंबर 1949 को। और ये लागू कब हुआ था, ये बताएगा आप लोग। लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी में हुआ था, JAN जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 1950 को लागू हुआ था, ये लागू हुआ था। और इसको लागू होने का एक रीज़न भी था, 26 जनवरी के दिन लागू होने का एक रीज़न भी था। ये रीज़न भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जो किस रीज़न से ये 26 जनवरी के दिन ही लागू हुआ था। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 55 नंबर क्वेश्चन। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आधिकारिक क्या आखिरी बार मिली थी, यानी संविधान सभा ने अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिला था, यानी संविधान सभा जो बन गया, यानी संविधान जो बन गया और उसको लागू करना था, उसके लिए अंतिम दिन संविधान सभा की एक बैठक हुई थी। वो कब हुई थी? तो जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है 56 नंबर क्वेश्चन। संविधान सभा ने क्या, संविधान सभा ने कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था, यानी संविधान सभा में जितने उपस्थित सदस्य थे उसमें से कितने सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो 284 व्यक्ति ने, यानी बी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 284 व्यक्ति। और कितने व्यक्ति उसमें थे, सदस्य थे उनका? तो 299 सदस्य थे। कितना थे? 299 सदस्य थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का कितना है? तो 57 नंबर क्वेश्चन है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूची थी, यानी संविधान सभा द्वारा जो अंतिम रूप से पारित किया गया था संविधान, उसमें कुल कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूची थे? तो अनुच्छेद की संख्या 395 और अनुसूची कितना थी? तो सूचियाँ 8 थी, लेकिन इसमें समय के साथ संशोधन करके बढ़ाया और घटाया भी गया है। क्या किया गया? बढ़ाया और घटाया भी गया, यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का सी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? चलिए आगे की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 58 नंबर क्वेश्चन। 58 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, संपूर्ण भारतीय संविधान सभा के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, यानी संपूर्ण जो भारतीय संविधान है उसके निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ था। इनको बनने में इतना दिन लगा था, यानी संविधान को लिखने में कितना दिन लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन। इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 59 नंबर क्वेश्चन। किस दिन से संविधान सभा का अंतरिमकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? ये इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा। किस दिन से संविधान सभा का अंतरिमकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ था? तो ये 26 जनवरी 1950 को, यानी जिस दिन संविधान लागू हुआ था उसी दिन से। क्या हुआ था? जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन से। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 60 नंबर क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये देखिएगा आप लोग। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे, यानी इसमें बताया जा रहा है जो भारत का जो संविधान द्वारा जो जिस संविधान यानी भारत का जो संविधान था उसके द्वारा जो भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया था उनका सदस्य कौन थे? तो विभिन्न प्रांतों के कौन थे? विभिन्न प्रांतों के
विधानसभाओं द्वारा निर्मित क्या थे, विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित क्षेत्र के व्यक्ति थे, यानी विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा नामित थे, क्या थे, इसमें क्या होगा, निर्वाचित व्यक्ति हो जाएगा। इसमें टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, ये SSC में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, तो 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा के विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था, तो स्वराज पार्टी ने 1924 में ही किया था। क्या किया था, प्रस्तुत किया था। और स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, ये बताएगा आप लोग। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, इस क्वेश्चन का ए आंसर आ जाएगा हम लोग का, इस क्वेश्चन का हम लोग का ए आंसर आ जाएगा। और स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, ये आप लोग बताइएगा। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था, ये आप लोग बताइएगा कमेंट करके। और जितने भी नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए पुराने मिलकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ये 62 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा ने प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इनमें अध्यक्षता इन्होंने की थी, यानी इनमें से कौन किए थे, जो यहाँ पे नाम दिया गया उनमें से कौन किए थे। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किए थे, तो ये सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। सच्चिदानंद सिन्हा ये हमारे संविधान सभा के कौन थे, तो अस्थाई सदस्य थे। कौन से, अस्थाई सदस्य थे। ये UPPCS में क्वेश्चन पूछा गया और इस क्वेश्चन का हम लोग का डी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का डी आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला पॉइंट की ओर चलते हैं। चलिए इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा रहा है, जवाहरलाल नेहरू ने क्या भारत की संविधान सभा की किस बैठक के में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, यानी उद्देश्य प्रस्ताव किस बैठक में रखा था जवाहरलाल नेहरू ने, तो तीसरी बैठक में, भारतीय संविधान सभा की तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने रखे थे। किस चीज़ का, तो उद्देश्य प्रस्ताव का रखा था। चलिए ये MPPCS 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, तो 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों से कौन सा एक सही है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही है। तो आप लोग क्वेश्चन को, ये आंसर को पढ़िएगा और बताइएगा। तो इसका आंसर हम लोग का पहला ही हो जाएगा। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा को चुनी गई थी। कब चुनी गई थी, तो वर्ष 1946 में। और किसके द्वारा चुना गया था, तो भारतीय संविधान सभा के द्वारा चुना गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है, यह UPPCS 2004 UPSC में 2004 में पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का है 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, भारत के 65 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, तो भीमराव अंबेडकर को। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BBI क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग रट ही लीजिएगा। भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और भीमराव अंबेडकर को ही बाबा साहब के नाम से भी जाना जाता है। किनके नाम से जाना जाता है, तो बाबा साहब के नाम से, यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा 65 नंबर क्वेश्चन का। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं थे, यानी संविधान जो पांडुलेखन समिति था उनका अध्यक्ष कौन नहीं थे, तो ये कौन नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम कौन थे, तो प्रथम PM थे, यानी प्रधानमंत्री थे। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो यह UPPCS में पूछा गया क्वेश्चन है 2013 में। ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है,
तो 67 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ था। तो ये क्वेश्चन अभी रिपीटेड है, इससे पहले ही आप लोग को हम बताए थे, जो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। यह क्वेश्चन का भी आंसर ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, तो ए आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आप लोग पढ़िएगा गौर से। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए किया गया क्योंकि, यानी आप लोग को अभी जस्ट हम बताए थे कि आप लोग कमेंट करके बताएगा तो कि 26 जनवरी के दिन ही संविधान को लागू क्यों किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर देख लीजिए। यहाँ पर क्या है, आंसर क्या है, कांग्रेस ने इस तिथि को ही, यानी 26 जनवरी के दिन ही 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कब मनाया था, तो 1930 में। और अपना झंडा तोलन भी किया था, यानी अपना ध्वज भी कांग्रेस पार्टी ने बनाया था और अपने देश का झंडा बनाकर उसको फहराया था। जैसे हम लोग 26 जनवरी के दिन झंडा तोलन करते हैं, उसी तरह से वो भी किए थे। और चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान सभा ने महिलाओं की कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो ये 15 था। यानी इस क्वेश्चन का हम लोग का डी आंसर आ जाएगा 15। ये 15 था। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग रट ही लीजिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन आने की संभावना है। क्योंकि अभी आप लोग देख रहे होंगे महिलाओं से रिलेटिव अधिक क्वेश्चन आ रहा है आप लोग के एग्ज़ाम में, तो आप लोग इसको रट ही लीजिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अभी तक जितने बच्चे लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जितने नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इनमें से कौन संविधान सभा ने यह क्या, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोध यानी विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है। यानी अंतरिम विरोधाभास के जीवन में क्या हो रहा है, प्रवेश कर रहा है या प्रविष्ट कर रहा है। कौन कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहे थे। कौन कहे थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हीं को बाबा साहब के नाम से जाना भी जाता है और इन्हीं को संविधान निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, तो 71 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएगा। जो भारत के राष्ट्रीय चिन्ह है उनको किस दिन अपनाया गया था, तो ये 26 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत के राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यह आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस क्वेश्चन का हम लोग का बी आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का 72 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस क्वेश्चन में आप लोग सब वाक्य को पढ़िए, सभी वाक्य को पढ़िए और आंसर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का हम लोग का पहला ही वाक्य सही आ जाए। जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया था। क्या किया था, अंगीकार या स्वीकार किया था। ये आप लोग समझ लीजिए, अंगीकार को ही स्वीकार करना कहा जाता है।